बिठाया, चरण दबाए नौकरों से, पंखा जल करके थकावट दूर करी, भोजन कराया, फिर रेस्ट करने के बाद में कुशल क्षेम पूछी और कृष्ण की बात चली तो नंद जी रोने लगे। कहने लगे भैया उद्धव, ये ब्रज तो हमेशा श्याम सुंदर को ऋणी रहे हो। उन्होंने स्थानन को हमारे आंख देखें, स्मरण करें, शरीर मन प्राण कति कोई काम ही नहीं करे, बिल्कुल शिथिल रह जाए। भैया तुम बड़े धन्य हो उद्धव। और यहाँ उद्धव जी कहने लगे नंद जी सचमुच मेरा जीवन धन्य है, मैंने आप जैसे संतन के दर्शन करे। या संसार में संत है ही नहीं, और हैं तो उनके दर्शन कहाँ, दर्शन है जाए उनकी अहेतु की कृपा कहाँ। मैं तो आपको कृपा पात्र हूँ बने हो, ये मेरी आप में बहुत बड़ी करुणा और प्रेम के कारण है, मैं धन्य हूँ, गदगद हूँ मैं नंद जी। संत बातें कहें जो कृतकृत्य हुए, कृतकृत्य का अर्थ है कृत कर लिया, कृत्य जो करना था, जिसके लिए मनुष्य का जन्म पाया था वो पूरा हो गया। अब कुछ करे या नहीं करे, अब मनुष्य कब कर्म करता है जब उसकी चॉइस होती है, कोई इच्छा होती है, इच्छा होगी तो करे बिना नहीं रह सकता। इच्छा की वजह होती है कोई वस्तु, और जब वस्तु की इच्छा ही मर गई है वो संत हो गया। फिर भी कोई अपने लिए इच्छा नहीं है, फिर भी कर्म कर रहे हैं, क्यों? संसार को कल्याण करने के लिए, जिंदगी का ख्याल रखते हैं, संसार का काम करने के लिए। संसार के काम करने का उपकरण है, ये मशीन है, ये टूल है कोई, ये संसार के काम आ जाओ उतना बढ़िया। रात भर बात होती रही, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उद्धव जी अपना नहाना धोना पूजा पाठ के लिए चले गए। इधर गोपियां जागी और जाकर के पहले वास्तु का पूजन किया, फिर दधमंथन, कृष्ण कीर्तन, और सुबह वहाँ इकट्ठा होकर के निकली। तो फिर उन्होंने नंद जी के द्वार पर जाकर के देखा कि सोने का सुंदर रथ, आपस में बात करने लगी, अरे सखी ये कौन को रथ है? एक कहने लगी ऐसे रथ को लेके एक बेर अक्रूर आया तो, अरे तू भागो तो नाम ही मत ले। हाँ पर अब काय को आयो, जब तो वो श्याम सुंदर बलराम को यहाँ ले गए, अब काय को आयो वे? एक कहने लगी तू ना जाने, जब तो कंस ने भेजो तब आयो, है ना। और अब कंस मर गए, बाके घर परिवार के सबरे मर गए, बाको पिंडदान करवे बारो कोई बचो ही ना। तो है सके ये जो अक्रूर है ना, बाके घर बारे को पिंडदान करवाए के काजे हम सबरी सकीन को इत स्त्री नाम किंग सादेशत्यस्मा फिर भर्तु प्रेतस निष्कृतिम, बाको प्रेतस निष्कृतिम प्रेत कर्म करवाए को हम सब सकीन को ले में आए हो। ब्रज की भाषा ही ऐसे खुले दिल से बात कर दे, दिमाग से कोई मतलब नहीं। ब्रजवासी की पहचान है दिल से बात करना, दिमाग खत्म। और प्रेम जो होता है, प्रेम में एक शर्त होती है, प्रेम कोई भी कर सकता है लेकिन दिमाग को खत्म करके होगा। अगर आपका दिमाग है, आपका दिमाग चालू है, आप प्रेम जिंदगी में नहीं कर सकते। और आज का आदमी केवल दिमाग से ही है, दिल तो उसका खत्म हो गया है ही नहीं। नेक आदत है तो उसको रोग लग गया है, दिल का रोग। रोग कब लगता है? जब कोई चीज मरने पे होती है। दिल मर गए हैं इसीलिए तो दिल के रोग हैं। पहले लोगों में दिल थे, कोई रोग ही नहीं था। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा और दिल की दुनिया तो अलग दुनिया होती है, तो भगवान की दुनिया है। और जहां दिमाग की दुनिया, ये शैतान की दुनिया है। आज पूरी दुनिया शैतान है, दुनिया में शैतान है, दुनिया ही शैतान है। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
खुल कर के बात करते हैं। मैं पहली बार गया था, मुझे नहीं पता था, मैं इंटर का पेपर दे करके, और तो मैंने सोचा, एक मेरे साथ में और थे बुजुर्ग थे, तो बेचारे वो तो लौट गए वृंदावन से। मैंने कहा मैं अभी डोल करके आऊँगा, तो मैं चला गया अनजानी। मेरी आदत रही शुरू से जान पहचाने उस क्षेत्र में जाना, तो मैं दूसरे अनजाने क्षेत्र में चला गया। इधर बरसाने से आगे जाप बठैन की तरफ जो गिड़ो वगैरह ये क्षेत्र पड़ता है, उधर बड़ी कोसी की साइड में, आनंद गांव से बरसाने से उधर चला गया, और पैदल था। जेठ मासे के दिन थे, पेपर दे करके गया था इंटर का। तो वहाँ मैं जाप के लिए, मंदिर के लिए जा रहा था। जाप जो गांव पड़ता है, अब तो मुझे पता नहीं, तब सड़क से उतर करके था, उसमें जो बिलायती बबूल होते ये खड़े हुए थे, थोड़ा दूर था, और बिलायती बबूलों में जवान लड़कियां होलक डंडा खेल रही थी, धरती पर जो होलक डंडा खेलते हैं। बताओ, मुझे तो अचंभा हुआ कि लड़की होलक डंडा खेल रही है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, कोई डर नहीं, कोई बहने, कोई हेजिटेशन नहीं। मुझे बहुत हेजिटेशन थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। पहली बार आया था, मैं जानता नहीं था इस दुनिया। तो एक लड़की मुझे, तू कहाँ जा रहा है रे? मैंने कि, फिर बोल तू कहाँ जा रहा है? मैं बोला ही नहीं, मैं तो डर गया, मेरा खून का पानी हो, पता नहीं, मुझे होश नहीं रहा, कहाँ था मैं, मुझे पता नहीं। 18-20 थी वो, और डोर चला रही थी। मैंने कि तुम वो रास्ता दे दे। अरे हंस गई सबकी सब, बोल जा खा रहा हो, काऊ को रिश्तेदार है, के नातेदार है, कहाँ रिश्ते हो तेरे ना? मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ी सी दूर वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। मैंने कि अम्मा इन छोरी नहीं हटा ले। मैंने सोची अम्मा मेरी मदद करेगी। अम्मा बोले तो पता खा खुसा रही है जी, मतलब तो पता का छुड़ा रही है, सो तो तुम वो तो शिकायत कर रहे हो। अरे इनसे बात कर जैसे कह रही है वैसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर भगवान जाने कैसे भगवान श्याम सुंदरी कुछ दिमाग में आया, और मैं वहाँ से चला गया। तो वो सब होलक डंडा छोड़ करके मेरे पीछे पीछे दांत फाड़ती हुई आई। अब मैं न पीछे लौट सकता था, न वहाँ जा सकता था। मंदिर में आया तो मंदिर में घुसा था, वो सबकी सब वहाँ डांस कर रही थी, गा रही थी, रसिया गा रही थी। फिर मैं वहाँ से निकला, शाम हो गई थी। गांव के आदमी बैठे थे, बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ के दिलदार लोग हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि ए भैया तू रात को ना जा सके तो यहीं रहेगा, अब तो यहीं रखेंगे, हम तो जान ना देंगे, चाहे कछू आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। मैंने कहा तुम कछू करो, मैं तुम्हारे यहाँ रुक ना सकूँ मैं। खैर, तो ऐसे लोग हैं वहाँ, दिल के लोग हैं, दिमाग के लोग नहीं हैं। फिर एक बार मैं, एक साधु थे, बहुत से ब्रज में घूम रहे थे, और तो जो सावन का महीना था, एक जवान लड़की एक जवान लड़का गुत्थम गुत्था हो रही थी दोनों में। तो वो बाबा जी कहने लगे कैसो जमाना आएगा? मैंने जमाने ने तुम्हारी खोपड़ी खराब है, ये दो बहन भैया हो तो ऐसा कहें। बोले बहन भैया ना है। मैंने कहा बहन भैया जाके पूछो। वो दोनों बहन भाई थे, खास बहन भाई थे, गुत्थम गुत्था हो रही थी। अरे भैया कौन कौन है? बोले मैं बहन हूँ, ये मेरा भैया है। लड़का है पूरे। बोले एक गठरिया ने एक तगड़ी बंद गई है, एक ने हल्की बंद गई है, और ये कह रहा क्या तगड़ी को तू ले जा। मैं जो कह रही दूध घी तो तू खावे, मैं कहीं को ले जाऊँ? तो वो गंदे लोग नहीं है, वो तुम्हारी खोपड़ी खराब है, तुम कुकर्म के सिवा सोच ही नहीं सकते। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अगर बिजली के नंगे तार को छूओगे तो करंट मार जाएगा ना। ऐसे ही जो दिमाग है नंगा तार है। भैया अपनी बहन को छू गया तो करंट सा लगता है, लेकिन उनके पास में क्या है? नंगा तार नहीं है, उनके पास में उससे बचने की रबर है। ये दिल ही रबर है जो करंट से बचाता है, जो आदमी का दिमाग खराब होने से बचाता है। जिससे दिमाग में गंदा करंट सा दौड़ता है ना, इन ब्रजवासियों के वो गंदा करंट नहीं है भाई। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा तो ऐसे
से बात करने लगी। फिर उद्धव बाहर निकले और फिर क्या कहना था, चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। कृष्ण का पार्षद जानकर हाथ पकड़ करके पवित्र स्थल पर ले गए और फिर वहां बात करी। कहने लगी, साफ साफ बात कर रही है, दिल की बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत वर्षों घुला मिला अपने घर का आदमी है। और क्योंकि वो जो छुपाते नहीं है, कुछ घुमाते फिराते नहीं है, अपनों से सीधी सी बात करते हैं। और घुमा फिरा के बात कर रहे हैं तो अपनापन नहीं है, उस्तादी है वहां पे। सीधी सीधी बात करी। अरे भैया उद्धव, हम जाने तो कुछ श्याम सुंदर ने हमारे काज थोड़ो ही भेजो है। हाँ हाँ, तो को भेजो है तो अपने मैया बाबा की कुशल क्षेम लेवे देवे को भेजो है। हमने सब साधु महात्मा ऋषि मुनि देखे भैया, दुनिया देगी या ब्रजवासी ने सबको जानकारी है, क्योंकि अब ब्रज में ब्रह्मा आवे, इंद्र आवे, ऋषि मुनि साधु महात्मा सबरे आमे और सबरे पहते हम जाने कि दुनिया में कहाँ है, काय को दुनिया डोले। जितने पर ऋषि मुनि है ना, स्नेहान बंधो बंधु नाम मुनेर दोस्त जो। अरे ये ऋषि मुनि हूँ अपने न के रागत द्वेष ना छोड़ पावे, सांची सांची कह रही है हम। अब तू उद्धव पढ़ा लिखा विद्वान है, शहर से आया, हम तो जंगल की रेबी बारी कमा रहे, पर हम सबरे न जाने कोई कितनो बड़ो साधु महात्मा हो ना, दुनिया कैसा है आपको माया मोह ते कत्ते भी मतलब ना घर ते मतलब है, ना जाति पाति ते अंगार, ये सब झूठ मूठ है। कोई कितना बड़ो साधु होए, बातें जाति की बुराई करते है, बटन से आंख नहीं निकाले हो। अरे जब तू साधु है तो जाति के नाम पे काय चिड़ रहा, पर बटन से आंख निकाल रहे हो, जहाँ ते खोपड़ी में दरिया बाहर ते नौटंकी करेगा, हम साधु काय को साधु है। बागे मैयो बापरी की बुराई करके देखे, बटन से आंख निकाल रहे हो। बाकी चोरान की बुराई कर, काउ तरह की बुराई कर, और बाकी बातें मत माने, बाकी मनमानी मत करे। उदो ये तो सब दुनिया को दिखाए भी कि नौटंकी है। कोई जंगल मेरे, कोई जटा रखावे, कोई जटा सुलपुट कर ले, ये सब पर हत सब के सब मन के गुलाम है, और मन अपने खून को गुलाम है। अब तुम कहोगे या को प्रमाण, अब प्रमाण सबरी दुनिया देखो। अन्येश्वर कथा मैत्री यावदर्थ विडम्बनम, और न के संग में जो प्रेम करे हो ना जाए, मतलब साधवे काज करे हो जाए, हित के साधवे के काज ना करे, दूसरे के साधवे को ना करे। देखो सुमन से षटपद ही है। जैसे भौरा दुनिया में झूठ बोलेंगे, भौरा फूल से प्रेम करे, कतई प्रेम नहीं करे, क्योंकि जब तक फूल में तबस्सुम रहे, मकरंद रहे, रस रहे, बाको अर्क रहे ना, तब तक चुप क्यों रहे। और जब बाको मकरंद पान करे फिर फूल टूटे फूटे सरे करे, फिर फुर उड़ जा, देखे उतना है। तो प्रेमे का स्वाद है, स्वाद में है ना। अच्छा, दूसरी बात, निरपतिंग प्रजा अकल्पन। दुनिया में यू बात झूठ है कि साहब ये बिरादरी या पार्टी से बड़ो प्रेम करे, अंगारो प्रेम ना करे। वो पार्टी व बिरादरी के स्वादन ने पूरे करे, ताते वो बिरादरी व पार्टी के जिंदाबाद करे। और जब वो पार्टी व बिरादरी के स्वादन ने पूरे नहीं करे, तब वो पार्टी के काज वो बिरादरी ने वोट दे न सपोर्ट दे। अगर ऐसा होता तो मुलायम सिंह यादव जी के यादव कहाँ चले गए थे। एमपी के चुनाव में मोदी जी को इतनी सीट मिली, ये 4-5 सीट तो उन्होंने लठ से ले लिए थी, कानूनन नहीं थी, जायज नहीं थी। 4-5 लठ से ले लिए अपने, कहाँ चले गए यादव वोटर। और बहन जी के सपोर्टर वोटर कहाँ चले गए, सुपड़ा साहब हो गया। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, गोपी कहवे लगी, न कोई काऊ की पार्टी, न कोई काऊ की बिरादरी, अपने अपने स्वाद के काजे वही पार्टी है। और स्वाद पूरे ना करे तो कोई पार्टी ना। अकल्पंग नृपतिंग प्रजा और खगावीत बल वृक्षम। दुनिया में ये बात कतई झूठ है कि जे पक्षी वृक्ष से प्रेम करें। अरे जब तक फल फूल पत्ता रहे ना, बेड़ा रहे थे ना बैठ रहे। अगर प्रेम करें, जब सूख जा तब चौना आवे, चैंटी ना आवे सूखे पे तो।
अब प्रेम करे बारे तो सूखे पे आओ, तब आवे डीम खाए पी के फिर बूना जाके, तो प्रेम है, स्वाद है। अच्छा, और दग्धं प्रकाश तथा अरण्यम, यू बात कहते संसार में झूठी है कि जंगली जानवर जंगल तो प्रेम करे, अंगारो प्रेम ना करे। जब तक वह मौज मस्ती मायरे, जब जाने के जंगल में आगली कोई कलेश सूदे काम सूद बाजे, और तुम्हें प्रेम है तो जय संग में मरो, कोई ना है। अच्छा, अब तुम जो कहेंगे ये तो तुमने पेड़न की छेटी छेटान की बात कही है, हम तुम्हें पढ़े लिखे विद्वान की बात बता, जो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, राम कथा पढ़े, शिव पुराण की कथा पढ़े, और ये सब बड़े ऊंचे विद्वान बने, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी ऊंची जटा, बड़ी बड़ी लंबी चुटियाँ, और बड़ी विचित्र विचित्र लंगोटी लगावे, कोई स्टील की लंगोटी लगावे, कोई कीरा की लंगोटी लगावे, कोई आड़ बंद, कोई सूतिया, कोई मूजिया, और कोई नागा, कोई सन्यासी, कोई अवधूत, कोई परमहंस, कोई जैनी, कोई बहुत दुनिया भर के ब्रांड बना के नहीं फेंक दे। हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे अधीत विद्याचार्य, ये सबके सब साधु महात्मा ज्ञानी ध्यानी आचार्य अपने गुरु की तब तक सेवा करे जब तक विद्या पढ़े, और विद्या पढ़ी दक्षिणा दई, फिर कोई गुरु महाराज देख भी आवे कि भूखे के प्यासे, कोई नहीं। और ये जितने बारे आचार कथा भागवत पढ़ रहे हैं, इनके मैयो तो जाके नहीं पूछो, रोबेगी, गारी देती भी मिलेगी कि जाते तुझे पैदा नहीं हो तो बढ़िया ही, कोई मैयो तो बोले ना ढंगते एक ब्यास। और जितने बार बाबा जी अतगा इनके घर जाके नहीं पूछो, इनके मैयो बाप ने कि इनके वो जिंदगी में सेवा करी काऊ ब्यास ने, काऊ बाबा जी ने अपने बाप ते कहूँ तमीज ते बोले हरे रामा 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 हरे लिख रही है कि भागवत सप्ताह कथा, और भागवत बांध के नहीं पटक दी है, भागवत खोली नहीं तो भागवत की सप्ताह कथा कैसे की भैया। और ब्यास गद्दी पे बैठे सज धज के नहीं, कबो घरों पड़ो करेंगे भागवत ने कहा कि डी में चढ़ रही है, जहाँ धंधे के काज टेज से सज के नहीं बैठ जाए, घर कबू ना पड़े। और जहाँ हवन करावे बैठेंगे, बड़े रच पचिक नहीं बेदिए बनाएंगे, बड़े रच पचिक नहीं खुद शास्त्री बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे तांबूलम सबर प्यामी 11 रुपया, जाऊं दरोजे कहाँ लिख रही है भैया, जलम समर्प्यामी 51 रुपया, जाऊं दरोजे कहाँ लिख रही है शास्त्री जी। और अगर हवन करवे बारे दाम दे रहे हैं तो बड़े श्लोक निकलते जा रहे, पूरे ही ना है रे, और हवन कर भी दाम ना दे रहे तो बस 15 मिनट में सूपना साहब हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और ये भागवत पढ़वे बारे भागवत है खोले ना डायरी में दे पढ़े, और भागवत की कथा कहनी है तो बुद्धि ते कहनी है और बुद्धि ते सुननी है। ये कहा के कल रुक्मिणी को ब्याह कन्यादान को पैसा लेके जी कहाँ लिख रही है कि भागवत में ऐसे कहनी चाहिए, ये तो नौटंकी है। भागवत में तो केवल कहा जाता है, दिखाया नहीं जाता, और नौटंकी में कहा भी जाता और दिखाया भी जाता। जो कहा गया उसे दिखाया जाता है, भागवत में जो कहा गया उसे समझाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। और भागवत में जो कहा गया उसे दिखा रहे हैं, इनसे तो रंगशाला बढ़िया, नौटंकी बढ़िया, नाटक बढ़िया। ये तो सबके सब ढोंगी और पाखंडी। भागवत बदनाम, व्यास गद्दी बदनाम, व्यास बदनाम, चुटिया बदनाम, लंगोटी बदनाम, कमंडल बदनाम, तिलक बदनाम, वृंदावन बदनाम, वृंदावन बिहारी लालू बदनाम, ये सब बदनाम कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कितना बड़ा ढोंग है। हरे रामा रामा रामा